नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आपका किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। प्रिय मित्रों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आज हम इस वीडियो में बताने चले कि आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ होगा तो उसका अपने जीवन पे प्रभाव क्या पड़ेगा, व्यक्ति के स्वभाव में या व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अभी तक हमने बताया था कि आपका जन्म किस गण में हुआ है, देवगण में हुआ है कि मनुष्य गण में हुआ है, फिर राक्षस गण में हुआ है। उसके बाद हमने आपको बताया किस तिथि में आपका जन्म हुआ है, फिर हमने बताया कि आपका किस दिन जन्म हुआ है। ये तीनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको सरलता सब मालूम हो जाएगा। आज हम चौथी वीडियो बनाने चल रहे हैं कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उसका प्रभाव अपने जीवन पे क्या पड़ता है, और नक्षत्रों के स्वामी कौन है, और कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, कौन से नक्षत्र मध्यम होते हैं और कौन से नक्षत्र अशुभ होते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष में बताया गया है टोटल 27 नक्षत्र होता है और इसी 27 नक्षत्रों में सबका जन्म होता है और नक्षत्रों का अपने जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। 27 नक्षत्रों का नाम क्या है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वश, पुक्ष, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सर्विस, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने नक्षत्र, जो भी आपका नक्षत्र हो, उस नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, ये 27 नक्षत्र में आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव अपने जीवन पे क्या पड़ता है, और नक्षत्रों के स्वामियों का नाम बताऊंगा, और कौन से नक्षत्र शुभ हैं, कौन से मध्यम हैं और कौन से अशुभ हैं, सब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने का निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, कौन सा नक्षत्र शुभ है, कौन सा मध्यम है और कौन सा नक्षत्र अशुभ है, और नक्षत्रों के स्वामियों का नाम। तो देखिए, ये बहुत अद्भुत शोध करने के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने बताने चल रहा हूँ। मानसागरी में इसका बहुत अद्भुत विवेचन बताया गया है कि जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है, इस 27 नक्षत्र होता है, इन 27 नक्षत्र में किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका अपने जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ मैं यहाँ विवेचन किया हूँ, मैं लिखा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। पहले हम पहला नक्षत्र लेते हैं, जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य जो भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, भाग्यवान होते हैं, कार्य में कुशल होते हैं, स्थूल शरीर, धनवान और लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, समाज में कहीं जाते हैं इनका मान सम्मान बढ़ता है, कार्य में कुशल रहते हैं, हर कार्य को सरलता से करते हैं और बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, और सुंदर होते हैं, भाग्यवान होते हैं, जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ हो। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा निरोगी रहते हैं, ये कभी रोगी इनको ज्यादा ग्रसित नहीं रहते, ये इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, और ये सत्य वक्ता होते हैं, हमेशा सत्य ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, उत्तम विचार वाले होते हैं, इनका विचार उत्तम रहता है, और दृढ़ प्रतिज्ञा, कोई भी कार्य करते हैं उसको अगर संकल्प ले लिए हमको ये कार्य करना है तो जल्दी हारी नहीं मानते, उस कार्य को ये सफलता पूर्ण करते हैं, सुखी होते हैं और धनी होते हैं। जिनका भी भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, सुखी होते हैं और धनी होते हैं, और उत्तम विचार वाले होते हैं, और दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले, कोई भी कार्य में हारी जल्दी मानते नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भी कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्ति थोड़ा कृपण होते हैं। कृपण मीन्स होता है कंजूस, जैसे कोई चीज जल्दी कार्य न करें, कोई परिवार वाले करने के लिए तो भी जल्दी है माने न कार्य करें, ज्यादा खर्च न करें, कृपणता अपने जीवन लाते हैं। ऐसे व्यक्ति का विचार थोड़ा गंदा रहता है, और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा लिखा गया है कि पापी जैसा पाप करने वाले होते हैं, और ये थोड़ा सा पीड़ित भी रहते हैं शरीर से,
दुखी रहते हैं और भटकाव मन में रहता है। ऐसे व्यक्ति काफी भटक जाते हैं, आउटलाइन जाते हैं, इनका संग अच्छा नहीं रहता है। ये मैं किसी पर्सनल के व्यक्ति के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, ये नक्षत्रों का ऐसा विवेचन बताया गया है कि जिनका भी कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा ये कृपण होंगे, थोड़ा सा इनका स्वभाव अच्छा नहीं होगा और ये थोड़ा शरीर से पीड़ित रहेंगे, दुखी रहेंगे और भटकाव मन में इनका भटकाव रहता है, इनका मन स्थिर कहीं रहता नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि अगर किसी का गड़बड़ नक्षत्र है तो उनका उपाय क्या किया जाता है, उनके स्वामियों का नाम क्या है, ये भी मैं विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आगे बढ़ते हैं। जिनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, मेधावी होते हैं, राजमान्य पाने वाले होते हैं, प्रिय वक्ता होते हैं, सत्यवादी होते हैं और शरीर से बहुत सुंदर होते हैं। जिनका भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, मेधावी होते हैं, राजा के समान मान्य पाने वाले होते हैं, किसी समाज में जाते हैं, नगर में जाते हैं, उनका सम्मान प्राप्त होता है, उनके सब जीवन में बहुत सुख मिलता है और प्रिय वक्ता होते हैं, अच्छे वचन बोलने वाले होते हैं, सत्यवादी सुंदर होते हैं। जिनका भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। जिनका भी मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, मनुष्य का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं, इनका मन स्थिर नहीं रहता, लेकिन ये बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और धैर्यवान होते हैं, हर चीज में सफलता प्राप्त करते हैं, नकली वस्तु बनाने वाले होते हैं, किसी का नकल बहुत जल्दी उतार लेते हैं। जिनका भी मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ये व्यक्ति नकल कोई भी चीज आकर्षण से बना सकते हैं, नकल उतार सकते हैं। थोड़ा ये स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं, दूसरे से द्वेष करने वाला ऐसे व्यक्ति होता है, दूसरे से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी को जो बढ़ते हुए देख इनके मन में घृणा जाता है। तो स्वार्थी भी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं और दूसरे से द्वेष करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका भी मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ हो। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति आलस्य होते हैं, गलत कार्य करने वाले होते हैं और धन धान से हीन रहते हैं। जिनका भी आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ये आलस्य इनके जीवन रहेगा, गलत कार्य करने वाले होंगे और धन धान से थोड़ा हीन रहते हैं, काफी कठिन परिश्रम करते हैं पर सफलता प्राप्त नहीं होता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका पुनर्वसु नक्षत्र हो, ऐसे व्यक्ति शांत प्रिय होते हैं, सुखी होते हैं, भोगी होते हैं, सुंदर लोकप्रिय होते हैं, पुत्र और मित्र से युक्त रहते हैं। जिनका भी जो है पुनर्वसु नक्षत्र होगा, वो शांति प्रिय, सुखी, भोगी, सुंदर, लोकप्रिय, पुत्र और मित्र से युक्त रहते हैं। इनके जीवन में काफी सुख सुविधा व्यवस्था बनी रहती है। जिनका भी जन्म पुख्य नक्षत्र में हुआ होगा, ये व्यक्ति देवता और धर्म को मानने वाले होते हैं, ये देवता का पूजा पाठ करते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं और धनवान होते हैं, पुत्र परिवार युक्त होते हैं, शास्त्र को जानने वाले होते हैं, शांत, सुंदर और सुखी होते हैं। बहुत अद्भुत बताया गया। जिनका भी पुख्य नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, संपूर्ण जो है इनको जीवन में सुख मिलता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, सब पदार्थों को खाने वाले, यानी इनका जो है कोई चीज ध्यान नहीं देंगे, स्वास्थ्य पे जो भी कुछ मिल जाता है आल जो है इनके जीवन में वो खा लेते हैं। जिनका भी आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ये थोड़ा क्रूर स्वभाव के होते हैं, अच्छा कार्य न करने वाले होते हैं, थोड़ा गड़बड़ कार्य करते हैं, संग गड़बड़ कर लेते हैं और धूर्त दुष्ट स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में छल कपट रहता है, किसी को फंसा सकते हैं, किसी को दोषारोपण लगा सकते हैं। इनका स्वभाव अच्छा नहीं रहता है। जिनका आश्लेषा नक्षत्र होता है। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका मघा नक्षत्र होगा, जो मघा नक्षत्र में जन्म लिया होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत से नौकर रखने वाले होते हैं, धनी होते हैं, भोगी होते हैं, पिता का भक्त होते हैं और जो है देखा जाए तो कहने का तात्पर्य है ये नौकर चाकर सब कुछ रखते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन पिता का परम भक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति सेनापति या राजा के समान होते हैं। जिनका भी जो है मघा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ये विद्या, गाय, भैंस, धनों से युक्त है। पहले देखिए सब लोग गाय, भैंस, धन बहुत धनी होते थे, इसका भी जो है पालन पोषण करते थे। लेकिन आज के युग में कोई व्यवसाय पकड़ ले, कोई बिजनेस पकड़ ले, तो जिनका भी पूर्वा फाल्गुनी में जन्म हुआ होगा, ये विद्या के संपूर्ण रहेंगे और गाय, भैंस, धनों से युक्त रहेंगे और गंभीर रहेंगे, बहुत सोच समझ कार्य करेंगे, स्त्रियों का प्रिय होंगे। ये कहीं भी जाएंगे समाज में
स्त्रियां जो होंगी इनसे प्रभावित होंगी और बहुत अच्छे से इनकी मित्रता वार्तालाप करती रहेंगी। और प्रिय सुखी होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका भी पूर्वा फाल्गुनी में जन्म होता है। जिनका भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ये व्यक्ति जितेंद्रीय होते हैं, हर चीज को विजय पाने वाले होते हैं, शूरवीर होते हैं और ये शरीर से मन से कोमल होते हैं और प्रिय वक्ता होते हैं, शास्त्र विद्या से निपुण रहते हैं, हर शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, महायोद्धा लोकप्रिय होते हैं अपने परिवार के, संसार के, समाज के। ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ हो। प्रिय मित्रों, जिनका हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, ये थोड़ा सा मिथ्याभाषी, थोड़ा सा झूठ बोलने वाले होते हैं, थोड़ा ढीठ स्वभाव होते हैं, पर स्त्रीगामी होते हैं। इनका चरित्र थोड़ा अच्छा नहीं होता है, दूसरी स्त्री के थोड़ा सा चक्कर इनको फंस जाते हैं। पर स्त्रीगामी बताया गया है तो दूसरी स्त्री को थोड़ा सा इनका जो है भटकाव हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति चाहे जो भी हो चोरी करने वाले होते हैं, व्यक्ति अपने ऊपर ना ले। ये नक्षत्रों का स्वभाव मैं बता रहा हूं, अभी मैं इसका स्वामियों का बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। खाली आपको ये ध्यान देना है अगर ये नक्षत्र है तो क्या ऐसा प्रभाव स्वभाव अपने जीवन पे पड़ रहा है। तो जिनका भी हस्त नक्षत्र होगा ये थोड़ा सा मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाले होंगे, थोड़ा ढीठ होंगे, निडर होंगे, पर स्त्रीगामी होंगे और चोरी करने वाले होते हैं। प्रिय तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भी चित्रा नक्षत्र हो, ये पुत्र स्त्री से युक्त रहते हैं, संतोषी होते हैं, परम संतोषी होते हैं। हर चीज चाहे इनको कम मिले चाहे न मिले, पर ये मान अपमान के पड़े रहते हैं, कभी अपशब्द जल्दी बोलते नहीं। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, देवता ब्राह्मणों का भक्त होते हैं। जिनका भी चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ये ब्राह्मणों का भी पूजा सम्मान करते हैं, देवता का भी पूजा सम्मान करेंगे और प्रिय भक्त होते हैं। प्रिय तो आगे बढ़ते हैं। जिनका स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, सुशील होते हैं, धर्म करने वाले होते हैं। जिनका भी स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ चाहे लड़का हो या लड़की हो। प्रिय तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भी विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ये बड़े लोभी, महा अभिमानी, निठुर, झगड़ालू और वैश्यागामी होते हैं। जिनका भी विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति बहुत लोभ करने वाले होते हैं, अभिमानी यानी अहंकारी होते हैं, निठुर होते हैं। कोई भी कुछ हो जाए इनको हृदय को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, चाहे घर में कितनी समस्या आ जाए, चाहे माता पिता कितना कष्ट में रहें, लेकिन ऐसे व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव होते हैं और वैश्यागामी होते हैं, माने पर स्त्री में इनका लगाव हो जाता है। इंटर कास्ट अदर कास्ट में ये फंस जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। जिनका भी विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भी अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं, अपने बिजनेस व्यवसाय को बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश जाने वाले होते हैं। जिनका भी अनुराधा नक्षत्र होगा 99.5% वो लोग विदेश अवश्य जाते हैं अपने जीवन में और वहाँ बहुत ही ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और परिवार को लेके चलने वाले होते हैं। जिनका भी अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने माता पिता का सम्मान करने वाले होते हैं। पूरे परिवार के जो है एकदम कुल दीपक होते हैं, पूरे परिवार को लेकर चलते हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने बाहुबल से आगे बढ़ते हैं और विदेश अवश्य जाते हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं। जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा इनके जीवन में बहुत मित्र, बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, प्रधान होते हैं, कवि होते हैं, दानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और धर्मात्मा होते हैं। जिनका भी ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। जिनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं, धन होते हैं, इनके जीवन में धन बहुत होता है, वाहन से युक्त रहते हैं, माने मोटर गाड़ी से युक्त रहते हैं और शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं और परम ज्ञानी होते हैं। जिनका भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका पूर्वाषाढ़ा में जन्म हुआ होगा ये सरल के माने कहा गया है कि इनके जीवन में जो शरण में आ जाए, जिनका भी ये आप नोट कर लें, जिनका भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर इनके शरण में कोई आ जाए तो व्यक्ति इनके ऊपर उपकार कर देते हैं, ये सबको अपने शरणागत को क्षमा कर देते हैं और हमेशा उनका रक्षा करते हैं, चाहे द्रव्य हो चाहे भोजन हो चाहे कोई पदार्थ हो। ऐसे व्यक्ति जो है उनका मदद करते हैं और भाग्यवान होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, सब कार्यों में चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ग्रोथ करते हैं जिनका भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा।
प्रिय तो आगे बढ़ते हैं। जिनका उत्तराषाढ़ में जन्म हुआ होगा ये अधिक मित्र वाला होते हैं, थोड़ा शरीर से मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, सुखी होते हैं, विनय युक्त रहते हैं, हर कार्य को सुंदरता से ये करते हैं। जिनका श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ये सुंदर शरीर वाले होते हैं, इनके सुंदर अच्छे दांत होते हैं, सब गुणों से युक्त होते हैं, लक्ष्मीवान और संतान परिवार पुत्र से युक्त रहते हैं। जिनका श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ होगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ होगा इनको संगीत प्रिय होगा। जितना भी आज देखा जाए जो संगीत जो गाना गाने वाले होते हैं, जो म्यूजिक को प्रिय पसंद करते हैं, अगर देखा जाए तो उनका धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। बड़े बड़े गायक कलाकार को आप देखेंगे तो उनका धनिष्ठा नक्षत्र अवश्य रहेगा। तो जिनका धनिष्ठा नक्षत्र जन्म होगा उनको संगीत प्रिय होगा और बंधुओं से मान सम्मान मिलेगा और श्रवण स्वर्ण रत्नों से युक्त, सबको समान माने सबका सम्मान करते हैं, सबको एक समान समझते हैं, छोटा न बड़ा सबका इज्जत करते हैं और बहुत अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं। जिनका धनिष्ठा में जन्म हुआ हो। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका शतभिखा में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति कृपण होते हैं, माने कृपण माने कंजूस, कम खर्च करने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, पर स्त्रीगामी होते हैं। इनका जो है थोड़ा सा मन चंचल होता है, दूसरी स्त्री में आसक्त हो जाते हैं, विदेश में रहने की कामना इनके मन में हमेशा रहता है और सोचते हैं विदेश यात्रा हो और इनके जीवन में विदेश यात्राएं अवश्य होता। जिनका भी शतभिखा नक्षत्र में हो जन्म। फिर तो आगे बढ़ते हैं। जिनका पूर्वाभाद्र पद में जन्म हुआ हो ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता होते हैं, सुखी होते हैं, संतान से युक्त होते हैं, व्यर्थ भ्रमण यानी इनका समय जो है थोड़ा सा भ्रमण ज्यादा होता है और थोड़ा सा इनके जीवन में तनाव रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका उत्तरा भाद्रपद में जन्म हुआ होगा ये गौर वर्ण होते हैं, मतलब सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। जिनका भी उत्तरा भाद्रपद में जन्म हुआ परम धनवान होते हैं और बलवान भी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, शत्रुओं पे जीतने वाले होते हैं और सुंदर शरीर वाले होते हैं। 27वां नक्षत्र जो बताया गया जिनका भी रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति पवित्र कार्य करने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं और हमेशा वीर होते हैं, साधु का सम्मान करने वाले होते हैं, संत का सम्मान करने वाले होते हैं, परम धन धान से युक्त रहते हैं। जिनका रेवती नक्षत्र में जन्म होता है। प्रेम तो हमने बताया कि 27वें नक्षत्र में आपका ये वर्णन किया कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके जीवन में इसका स्वभाव प्रभाव क्या पड़ेगा। अब हम बताने चलेंगे कि कौन सा सबसे शुभ नक्षत्र बताया गया है, कौन सा मध्यम नक्षत्र बताया गया है और कौन सा अशुभ नक्षत्र बताया गया है। प्रेम तो देखिए मैं विजन किया हूँ। सबसे पहले देखिए कि 15 नक्षत्र जो होते हैं, 15 नक्षत्र जो है वो शुभ नक्षत्र बताए गए हैं, 8 नक्षत्र जो है मध्यम बताए गए हैं और जो है 4 नक्षत्र जो है अशुभ बताएंगे। सबसे पहले हम शुभ नक्षत्रों को बताते हैं। अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 15 नक्षत्र सबसे अद्भुत, ये 15 नक्षत्र सबसे सुंदर। ये नक्षत्रों में कोई भी आप कार्य करें आपको सफलता विजय प्राप्त अवश्य होगा और इन नक्षत्रों में जो जन्म लिया होगा ऐसे व्यक्ति परम धनवान, परम ज्ञानी, कुल कुले चलने वाले, इनके जीवन में कभी भी अशुभ शक्तियां इनको स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति कहीं भी कदम रखेंगे हमेशा उच्च पद पे आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी कार्य इनको असंभव को ये संभव कर देंगे। परम धनी होंगे, भूमि भवन वाहन से सुख इनके जीवन मिलेगा, पूरे परिवार का सुख मिलेगा, पति पत्नी का सुख रहेगा, पुत्र का सुख रहेगा। ये नक्षत्र 15 जो है सबसे अद्भुत बताया गया और इन नक्षत्रों में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। मध्यम नक्षत्र जो बताया गया है 8 नक्षत्र जो कौन सा है, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, सदविशा और पूर्वा भाद्रपद। ये 8 नक्षत्र जो है मध्यम फल बताए गए हैं। इनमें जो जन्म लेता है उनको जीवन में थोड़ा सा मध्यम फल मिलता है, लेकिन मिलता है। सबसे अशुभ जो 4 नक्षत्र बताया गया है वो है अश्लेखा, मघा, भरणी और कृतिका। ये आपको ध्यान देना है। श्लेखा, मघा, भरणी और कृतिका ये जो 4 नक्षत्र है ये अशुभ नक्षत्र बताया गया है। इन नक्षत्रों को आपको विशेष ध्यान देना है।
अगर आपका श्लेषा में जन्म हुआ हो, मघा में जन्म हुआ हो, भरणी में हो, कृतिका में हो, ये थोड़ा सा आपके जीवन में उथल पुथल करता है। व्यक्ति के जीवन में कितना भी संघर्ष करेगा पर व्यक्ति के जीवन में लाभ नहीं पाते। व्यक्ति के जीवन में बेचैनी हो जाता है, न परिवार का सुख, न पत्नी का सुख, न पुत्र का सुख। कोई भी कार्य सोचते हैं उनके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होता है। ये 4 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो, देखिए अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी जो है बुध हैं। आपको यहाँ सरलता समझना है, श्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध के जो इष्ट देवता बताए गए हैं आपके भगवान श्री गणपति। आप गणपति की पूजा कर सकते हैं, संकष्टी व्रत रख सकते हैं। हर बुधवार के दिन आप दुर्वा भगवान गणपति को अवश्य अर्पण करें और 108 बार ओम गंग बुधाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें और 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र का आप जाप करें। और बुधवार के दिन आप नियम बना लें, हरा घास गौ माता को अवश्य आप खिलाएं या हरा चीज आप दान करें। हरा मूंग हो गया, इससे जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका श्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो ये विधि आप बुधवार को आप अवश्य करें। यदि मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इसके स्वामी मघा कौन है? केतु। तो आपको क्या करना है, अगर मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और केतु यानी आपका इसके मघा के स्वामी केतु हो गए, आप करना क्या चाहिए? आपको शिव की पूजा करना चाहिए और अमावस्या के दिन चांदी का नाग नागिन लेना चाहिए। उस नाग नागिन को अच्छे बढ़िया से दूध दही घी शक्कर से अभिषेक कर दें, अच्छे पानी से धो दें और जो है उस नाग नागिन को अपने सिर को क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट 7 बार घुमा करके कहीं बहते हुए पानी में छोड़े। ये विधि कब करना है? या तो सोमवार के दिन करें या तो अमावस्या के दिन करें, इससे जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। यदि मघा नक्षत्र होगा तो वो दोष दूर होगा। यदि किसी का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा तो इसके स्वामी है शुक्र और शुक्र जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। तो शुक्रवार के दिन आप किसी अंधे, क्योंकि शुक्राचार्य के एक आंख से अंधे हैं, तो आप शुक्रवार के दिन आप जो है किसी अंधे को आप सफेद चावल हो गया, खीर हो गया, पूरी हो गया, मीठा हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, ये सब चीज आप दान करेंगे 5 शुक्रवार तक, तो आपको जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र के जो इष्ट देवता है माता लक्ष्मी, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री शुद्ध कनकधारा ये सब आप पाठ करें, जिससे जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा और ये दोष दूर होगा। यदि किसी का कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होगा तो कृतिका नक्षत्र स्वामी जो है सूर्य हैं, तो आप भगवान सूर्य के इष्ट देवता भगवान देखिए सूर्य जो है जगत पिता बताए हैं और सूर्य जो है इनके इष्ट माँ गायत्री भी हैं। आप सूर्य को जो है अर्घ दीजिए, रोज सुबह स्नान करने के बाद थोड़ा कुमकुम डाल दीजिए पानी में और घृणी सूर्याय नमः करके 3 बार में आपको जल गिराना है। और आपको अगर आप वेज हैं, पूर्ण वेज हैं, तो आप माँ गायत्री की भी उपासना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉनवेज ग्रहण करते हो तो भूल करके माँ गायत्री का मंत्र कभी भी न जपें। ये थोड़ा सा नियम आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप भगवान सूर्य का अर्घ दे सकते हैं। 1.25 महीने आप देंगे सूर्य को अर्घ, इससे आपको जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, अब मैं बता रहा हूँ आपका 27 नक्षत्रों का स्वामी का नाम क्या है। जैसे आपका कौन से नक्षत्रों के स्वामी अश्विनी के नक्षत्र के केतु हैं, भरणी के शुक्र हैं, कृतिका के सूर्य हैं, रोहिणी के चंद्रमा है, मृगशिरा के मंगल है, आद्रा के राहु है, पुनर्वसु के गुरु हैं, पुख के स्वामी शनि हैं, अश्लेषा के बुध हैं, मघा के केतु हैं और पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य हैं, हस्त के चंद्रमा हैं, चित्रा के मंगल हैं, स्वाति के राहु हैं, विशाखा के गुरु हैं, अनुराधा के शनि हैं, ज्येष्ठा के बुध हैं, मूल के केतु हैं, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं, उत्तराषाढ़ा के सूर्य हैं, श्रवण के चंद्रमा हैं, धनिष्ठा के मंगल हैं, सर्विका के राहु हैं, पूर्वा भाद्रपद के गुरु हैं, उत्तरा भाद्रपद के शनि हैं और रेवती के नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। ये 27 नक्षत्रों के ये स्वामी हैं। प्रेम तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे ग्रहण करें और अपने जीवन में इस चीज को ध्यान दें कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और कौन सा शुभ नक्षत्र है, कौन सा मध्यम है और कौन सा अशुभ है। प्रेम वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।